नमस्कार जोहार। मैं नंदू मोदक, आप देख रहे हैं देव झारखंडी व्लॉग्स। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं बिरसा मुंडा पार्क। यहाँ बिहार से स्ट्रगल करते हुए कुछ छात्र भाई हमारे आए हुए हैं रेलवे का एग्जाम देने के लिए। धन्यवाद। और ये हमें मिले हैं यहाँ। इन लोगों का टाइम में अभी देरी है, तो आइए इनसे बातें करते हैं, जानते हैं इन लोगों के बारे में। तो सबसे पहले आपका शुभ नाम। मेरा नाम राजा कुमार पांडे है और मैं बिहार के जमुई जिला से आया हूँ और रेलवे का एग्ज़ाम देने के लिए आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम है। थर्ड शिफ्ट में है तो हम लोग का टाइम था तो पास में विश्राम करने के लिए कोई आश्रय देखे तो बगल में 1.5 किलोमीटर यहाँ से हम लोग का सेंटर से था। तो हम लोग सभी मित्रगण सोचे कि यहीं पे आके थोड़ा विश्राम करें। कितना दिन से स्ट्रगल कर रहे हैं दादा? जैसे कि हम लोग 12th पास किए हैं 2022 में। 22 में पास किए हैं, उसके बाद फिर संस्कृत ऑनर्स से हम अभी बीए कर रहे हैं। अभी पटना में रह रहे हैं 3 साल। 3 साल से अभी पटना में रह रहे हैं। 3 साल से स्ट्रगल में इसी कंपटीशन लाइन में कर रहे हैं। नौकरी के मामले में जैसे बिहार सरकार को किस नजरिए से देखते हैं? नौकरी के मतलब मुद्दे से बिहार सरकार बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। लगातार वैकेंसी पे वैकेंसी आ रही है और हम लोग जो बिहार के स्टूडेंट है उससे मतलब बहुत खुश हैं। खाली स्टूडेंट के माध्यम से कि बाकी हम किसी पे सरकारी मुद्दे पे बात नहीं करना चाहेंगे। लेकिन जो हम लोग के युवा के लिए जो नौकरी का बात किया जा रहा है, बहुत ही नौकरी आ रहा है। चाहे वो शिक्षा के मामले में हो, चाहे पुलिस के मामले में हो, चाहे अदर कोई भी कंपटीशन में हो, हम लोग को मिल रहा है। देखिए 5 लाख के लगभग हम लोग को टीचर की बहाली हो चुकी है। और फिर बिहार एसएससी का एग्ज़ाम आया है 12,000 10,000 लगभग उसमें वैकेंसी है जो अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। और बिहार दरोगा का कंप्लीट करवा दिया गया है 21,000। होमगार्ड का आया है। हाँ, बिहार होमगार्ड का वैकेंसी आने वाला है, 15,000 नोटिफिकेशन आ हाँ, चुका है। 15,000 बिहार होमगार्ड का वैकेंसी आया है जिसका अभी बहाली होना है। मतलब इलेक्शन से पहले बिहार में हम बता देना चाहता हूँ कि नवंबर से पहले ही इलेक्शन होगा। तो उससे पहले बिहार होमगार्ड के 15,000 वैकेंसी जो मतलब निकला वो कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और अभी वर्तमान में बिहार पुलिस का जो है रनिंग चल रहा है। हम लोग का मतलब रिजल्ट आ चुका है और हम रनिंग क्वालिफाई हैं। यानी बिहार सरकार के वैकेंसी पे आप खुश हैं? हाँ, मतलब अभी हमको देखा जाए तो अभी मतलब 2800 राज्य में से सबसे ज्यादा अगर कहीं नौकरी का चांस मिल रहा है तो हमारा बिहार ही है। और लगातार वैकेंसी दे रहा है, मतलब छात्रों को प्रोत्साहित कर रहा है कि आप तैयारी कीजिए और प्रत्येक साल कुछ ना कुछ सीट लेके आ रही है हम लोग के लिए। क्या दादा बिहार सरकार के वैकेंसी से आप भी खुश हैं? यस है, बहुत खुश है। और आप दादा? जैसे कि पिछले अगर जब कुछ बीते वर्षों में देखें तो वैकेंसी अच्छा ही आ रहा है। स्टूडेंट को मतलब स्ट्रगल करते तो ये नहीं लगता है कि बेकार चल जाएगा या फिर कुछ ऐसा हो जाएगा। मतलब वैकेंसी लगातार दे रही है तो हम लोग का स्ट्रगल ऐसा ना होता है कि फालतू चल जाए। जितना करते हैं कहीं न कहीं कोई ना कोई वैकेंसी आते रहता है, जिसके माध्यम से हम लोग देते हैं एग्ज़ाम। तो थोड़ा लगता है कि हाँ, इस बार नहीं हुआ तो फिर अगले बार होगा। वैकेंसी लगातार आ रही है बिहार में। यानी स्ट्रगल आप लोग का जारी है। हाँ, स्ट्रगल तो हमेशा जारी रहेगा जब तक सफलता नहीं मिल जाएगी। आप भी दादा बिहार से हैं? हाँ, हाँ, बिहार से आप बिहार सरकार के वैकेंसी से खुश हैं? खुश हैं। और झारखंड में जब आप लोग आए तो झारखंड का विधि व्यवस्था किस तरह लगा झारखंड सरकार का? झारखंड की जैसे कि अभी हम कुछ दिन पहले हजारीबाग यानी 7 तारीख को हजारीबाग में हम एसएससी जीडी का एग्जाम दे के आए। तो वहाँ हमको जाने में बहुत ही मतलब सामना कठिनाइयों का सामना करना पड़ा कि रात के बाद वहाँ से मान लीजिए कोई साधन नहीं था जाने आने के। लेकिन जैसे अभी धनबाद में हम आए तो धनबाद में सभी साधन मौजूद हैं। और जैसे हम स्टेशन से उतरे तो विधि पूर्वक अपना सब काम करने के बाद वहाँ से ऑटो मिल रहा था 20 रुपये में हमको एग्जाम सेंटर के पास लाके छोड़ दिया है। और यहाँ का मतलब देखने के नजरिया से इस सेंटर का आने में हम लोग को कोई मतलब दुख कठिनाई का कठिनाई का सामना नहीं सामना करना? नहीं नहीं कुछ करना नहीं पड़ा। दादा आप लोग बिहार से बिलोंग करते हैं। बिहार में एक चीज हमेशा कहा जाता है कि आप लोग ट्रेन से आए हैं, हाँ, तो टिकट लेके आए होंगे। देखिए जैसे हम लोग स्टूडेंट लाइफ है उतना में जो है ना कंफर्ट उतना हम लोग कंफर्ट कर भी नहीं पाते हैं कि मान लीजिए कि हम लोग के महीना में 2 से 3 एग्जाम देने होते हैं प्लस अपना खर्चा निकालना होता है। घर का पॉकेट मनी 5,000 रुपये आता है, उसी 5,000 में मान लीजिए कि हमको फॉर्म भी भरना है, एग्जाम भी देने जाना है। तो जब जिस हिसाब से हम लोग के पास पैसा रहता है उस हिसाब से कभी करते हैं, कभी टिकट लेते भी हैं, कभी नहीं भी लेते हैं। बाकी इस मामले में हम लोग के केंद्र सरकार बहुत ही मदद करती है। ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग बिना टिकट के अगर चढ़े जाएं तो जैसे बड़े बड़े ट्रेन में चढ़ते हैं तो दिक्कत होती है, बाकी छोटे मोटे ट्रेन में हम लोग को बिना टिकट का भी अलाउ हो जाता है। अभी बगल से दादा बोले कि आरपीएफ का फ्री ट्रेवल रहता ना। हम लोग एससी कैटेगरी में है ना, तो मतलब
टिकट कटाएँगे तो उसका पैसा ना लगेगा और सीट भी मतलब कन्फर्म मिलेगा। बिहार के बारे में एक चीज कहा जाता है कि हमेशा ट्रेन में जो है ना, आप लोग तो एग्जाम देने के लिए आए हैं, लेकिन ज्यादातर सुनने को मिलता है ये विभिन्न मीडियाओं के माध्यम से, सूत्रों के हवाले से खबर आता है कि बिहार के लोग ज्यादातर, जैसे अभी हाल फिलहाल में कुंभ का मेला चल रहा था, मैं भी कुंभ गया था, तो वहाँ बिहार के लोगों को माने ये इसके लिए जाना जाता है कि ट्रेन के मामले में देखिए, एक बिहारी 100 पे भारी कहा जाता ना, वो देखने को मिलता है। क्या ये नहीं, सच बात है? देखिए जो बात आपने कुंभ मेले का छेड़ा है, तो कुंभ मेला बहुत ही विशाल मेला था जिसकी कल्पना हम लोग कर भी नहीं सकते हैं। इतनी भारी संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंचे कि टिकट मिल पाना बहुत ही दुर्लभ है। तो ये बात सही है कि मतलब टिकट लेकर नहीं जाते हैं, लेकिन क्यों नहीं जाते, क्योंकि हमको कंफर्म टिकट नहीं मिल पाया, और कंफर्म टिकट नहीं ले पाए तो हमको कुंभ में भी जाना था। तो हम लोग नॉर्मल टिकट कटा के एसी में हो चाहे जनरल में हो चाहे स्लीपर में हो, वैसे करके हम लोग गए हैं और अपने श्रद्धा को अपनी श्रद्धा की आस्था को डुबकी लगा है। तो इसमें ये नहीं है कि हाँ कुछ है आपत्तिजनक लोग हैं जो टिकट के मामले में नहीं कटाते हैं, तो ऐसा हम लोग सारी बिहार को नहीं कैप्चर कर सकते हैं कि कुछ आपत्तिजनक लोग होते हैं। जैसे एक तालाब में मछली में एक मछली सड़ जाता है तो हम पूरे तालाब को गंदा नहीं कर सकते हैं, वैसे है कुछ है। और बाकी सब आप बिहार के बारे में वैसा नहीं कर सकते हैं कि जैसे कि आप लोग छात्र हैं, छात्र ही देश का भविष्य होता है, तो आप लोग सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से? देखिए सबसे पहले तो आपके चैनल में जितने भी दर्शक हैं, जितने भी हम स्टूडेंट भाई लोग हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूं। और उनको आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि आपके चैनल ने बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। हम जैसे युवाओं को बारे में जो कठिनाई हो रही है उनको पूछ के, और सरकार को ये जागरूक कर रही है कि नहीं, कि मतलब एक एग्जाम देने में छात्रों को कितनी कठिनाई होती है। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया करता हूँ, और चाहूंगा कि मेरे जितने भी भाई लोग ये इंटरव्यू को देख रहे हैं वो सभी आपको सपोर्ट करें, ताकि आप हम स्टूडेंट के हित की बात कर सके और आगे हम लोग के बारे में करते रहें। और सरकार को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आप जैसे कि वैकेंसी लगातार आप देते रहिए, बड़ी संख्या में भले ही वैकेंसी नहीं दीजिए, जैसे कि रेलवे ने अभी उजागर किया है कुछ दिनों पहले कि हम अब लगातार वैकेंसी देंगे। इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि आरपीएफ का एग्जाम जो था, आरपीएफ कांस्टेबल का 2019 में हुआ था, तो अभी 2025 में हो रहा है। लगभग 6 साल के बाद वैकेंसी आया, वो भी लगभग 4200 है ना, 4200 लगभग वैकेंसी आया, जो बहुत ही कम है। मान लीजिए 6 साल तो आदमी का एज भी खत्म हो जाता है, 22 साल तो हम लोग को एज दिया जाता है। तो अभी रेलवे ने एक ट्वीट करके माध्यम से भेजा है कि हम अब प्रत्येक साल आप कुछ न कुछ सीटें लेकर आएंगे। तो ये हम लोग को कुछ अच्छा लग रहा है कि मान लीजिए इस बार नहीं भी होगा, 1-2 नंबर के लिए अगर छट भी आते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, अगली बार हो जाएगा, क्योंकि हमको सरकार वैकेंसी दे रही है। तो मैं सरकार से यही चाहूंगा कि आप एक बार बड़ी संख्या में भले ही सीट ना लाएं, लेकिन हर हर साल प्रत्येक साल कुछ ना कुछ सीट दीजिए, जिससे हम लोग के मनोबल बढ़े और हम लोग कंपटीशन की मार्ग में जो आए उस पे मतलब डट रहे, खड़े रहें और अपने तैयारी को मजबूत से करते रहें। ट्रेन में बिहार में ज्यादा आप लोग को सुविधा मिला कि झारखंड में? नहीं, जैसे कि हम लोग ट्रेन तो क्या मान लीजिए नॉर्मल ठीक ही होता है, बस डिपेंड करता है कि वहाँ के पॉपुलेशन कैसा है। तो मान लीजिए बिहार का पॉपुलेशन दूसरे नंबर में सबसे ज़्यादा है भारत में, तो वहाँ पे कुछ तो मान लीजिए आपको क्राउड देखने को मिलेगा ही, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है। तो ये नहीं देखती है कि मान लीजिए कि लोकल ट्रेन भी वहाँ पे कम चल रहे हैं, ठीक ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन जनसंख्या ज़्यादा है तो वो अदर मतलब ट्रेन में भी ट्रेवल कर रही है। और नई सीट मिलने पर वो स्लीपर में भी जाके खिड़की के पास खड़े हो जाते हैं, गेट के पास खड़े होते हैं। सुविधा ठीक है। हम लोग गंगा दामोदर एक्सप्रेस जो पटना से खुलती है 11:20 में, उससे हम आए हैं, जो डायरेक्ट पटना से धनबाद के बीच में चलती है, तो उसमें हमको सीट मिल गया, ऊपर बैठ के आए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुआ है। ये कहा जाता है कि शिक्षा एक शेरनी का दूध होता है, शिक्षा वो शेरनी का दूध होता है जो कमजोर को भी बलवान बना देता है। तो आप लोग ये शिक्षा ग्रहण करके ये जो स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या आप लोग को भी कठिनाई और दिक्कतें आती होंगी, जैसे कि घर से बोधरसन टॉर्चर, जैसे 10 साल में आप कुछ नहीं कर पाए, सपोर्ट दैट, कि 10 साल में आप कुछ नहीं कर पाए, नौकरी नहीं ले पाए, तो घर से भी दबाव बनता होगा, आपस में पॉकेट मनी वगैरह किस तरह से आप लोग मैनेज करते हैं? देखिए सबसे बड़ा डिपेंड करता है कि आपका फैमिली आपको किस प्रकार सपोर्ट कर रही है। अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है तो वो आपको जानती है, और वो भी जान रहे हैं कि अभी के ज़माने में, अभी के टाइम में कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। नौकरी पाना यानी कि भगवान से साक्षात भेंट करने के बराबर हो गया है। तो हम लोग कोई भी अगर कोर्स भी जैसे करते हैं, मान लीजिए बीए कर रहे हैं तो 3 साल लग ही जाता है। तो हम लोग ये नहीं सोच सकते हैं कि अभी हमने सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चालू की और 1 साल 2 साल में हमको नौकरी
नौकरी मिल जाए ये कोई पक्की बात नहीं है। कोई भी मतलब हम लोग कोर्स करते हैं तो उसमें टाइम लगता है। तो यही है कि आप बस लगे रहिए, आप लगे रहिएगा तो मेहनत एक ना एक दिन मिलेगा। और रही बात फैमिली की, जिसकी फैमिली भी टॉर्चर करती है, लेकिन आपके पास जब आपके पास शिक्षा आ जाएगा ना, तो आप उस शिक्षा के माध्यम से अपने परिवार को भी समझा सकते हैं कि नहीं यही समस्या है। और शिक्षा के माध्यम से आप कभी भूखे नहीं रह सकते, आपको कभी ईंटें ढोने की काम नहीं होगा। आप जो भी रहिएगा पर्सनैलिटी का मतलब आपका पर्सनैलिटी बताएगी आपकी शिक्षा, और आप शिक्षा के माध्यम से ही खाइएगा पिएगा। ये नहीं कि आप 10 साल के बाद नौकरी का मतलब पढ़ाई करने के बाद आप चाहे ईंटा पत्थर धो रहे हैं, वो नौबत नहीं आएगा। आप भले एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट खोल के, कोचिंग खोल के आप पढ़ाइएगा, होम ट्यूशन करके पढ़ाइएगा, लेकिन पढ़ाइएगा आप शिक्षा के माध्यम से, आपकी मतलब शिक्षा लेवल उच्च हो जाएगी। और एक अंतिम सवाल रहेगा दादा आपसे कि जैसे बिहार का एक काफी प्रचलित यूट्यूबर है मनीष कश्यप जी, वो किस किस मुद्दे को उठाते हैं, उनको किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि आप तो बिहार से, हम झारखंड से, उनका वीडियो लगातार हम देखते हैं, फॉलो करते हैं, उनको किस नजरिए से देखते हैं? माना वो जनता के हित में क्या जो दिखता है वो सही काम करता है या तो कुछ और है? देखिए, जो मनीष कश्यप जी हैं, उनको हम पहले आइडल के रूप में देखते थे, हम भी उनको वीडियो को फॉलो करते थे। अभी कुछ महीनों पहले वो जेल से छूटे हैं, वो गए थे एक मतलब तमिलनाडु ही में शायद हुआ था क्या, केरल में जो ये मतलब बिहारियों को मारा जा रहा था, तो उसपे एक मतलब वीडियो बनाए थे जिसको बिहार सरकार ने और तमिलनाडु सरकार ने कहा कि ये झूठी है, झूठी फरवा मतलब करके उनको एक्ट करके उनको जेल में बंद किया गया था। उसके बाद उन्होंने आया तो वो अपनी राजनीतिक सत्ता में जाना चाह रहे थे। राजनीतिक सत्ता में वो उन्होंने बहुत बढ़िया कदम उठाया था और बहुत बढ़िया स्ट्रगल कर रहे थे। उनके साथ जनता भी बहुत सारी थी, लेकिन उनकी सपोर्ट हम लोग बहुत बढ़िया से खुल के सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन कुछ आपत्तिजनक हुआ कि वो कहें कि अपना नाम ही उस क्षेत्र से हटा लिए, और वो जाके मतलब फिर कहें कि हम बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं, फिर बीजेपी से हट गए, फिर कह रहे हैं हम अपने साथ हैं। तो वो डिसाइड ही नहीं कर पाए कि क्या है, लेकिन हम लोग का आस्था था, हम लोग का उन पे विश्वास था कि मतलब वो अपना प्लेटफॉर्म नहीं चुन पाए आप? हाँ, वो जो है कि वो अपना हित देखे हैं, हम लोग का हित नहीं देखे। हम लोग को उनका सपोर्ट किए हैं कि नहीं, खुलेआम सपोर्ट किया कि नहीं ये अच्छा आदमी है, मतलब देश के लिए तरक्की के लिए बहुत बढ़िया वीडियो बना रहा है, सरकार के उजागर कर रहा है। हम लोग उनका सपोर्ट में थे, लेकिन वो भी दल बदल कानून की तरफ बदल गए, कभी इस साइड तो उस साइड, मतलब सत्ता बदलते रहे, और अब वो बड़े यूट्यूबर बन गए हैं। तो आप उनको कभी देख भी नहीं सकते। पटना में लाठीचार्ज हुआ, बीपीएससी ऊपर मतलब अत्याचार हुआ, वहाँ के मतलब स्टूडेंट इतने दिन हड़ताल पे रहे थे, एक दिन भी मनीष कश्यप वहाँ पर युवाओं के जो युवा कहे जाते हैं, युवा नेता के रूप में उभर रहे थे, वो एक दिन भी वहाँ पे नहीं आए। और अपने मतलब जैसे कि यह दूसरे आदमी को भेजे, बोले कि हम आए, लेकिन आपको उस समय पे आना चाहिए था। हम लोग से आपकी काफी उम्मीदें थी, लेकिन वो हम लोग की उम्मीद पे खड़े नहीं हुए। बिहार का एक और बड़ा नाम है कि उनको भी हम लोग फॉलो करते हैं, वो खान सर के नाम से जाने जाते हैं, उनको किस नजरिए से देखते हैं आप लोग स्टूडेंट? देखिए, खान सर जो है बहुत ही बढ़िया इंसान है, और उनके बारे में जितना कहा जाए वो बहुत कम है। आज तक खान सर के नाम से हम लोग जानते हैं, आज तक ना उनका जाति जानते हैं ना धर्म जानते हो। कभी भी वो जाति धर्म के नाम पे नहीं किया, हमेशा स्टूडेंट के साथ खड़े रहते हैं और बहुत ही मतलब स्टूडेंट के हित के काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो बहुत ही उच्च पायदान पे पहुंचे और आगे चल के बहुत बढ़िया काम करें, ये तो मतलब स्टूडेंटों के पक्ष में। क्या आप लोग में से किन्हीं ने खान सर से शिक्षा प्राप्त किए हैं क्या? अभी भी कर रहे हैं। अभी भी कर रहे हैं खान सर से? खान सर का काफी नाम है, उनको हम फॉलो करते हैं, अपना आइडल भी मानते हैं, क्योंकि जैसे भाई ने अभी बताया कि वो माने जाति धर्म पे नहीं जाते हैं, उनका क्या भी नाम है, जो भी है उनका सवाल से हम लोग संतुष्ट होते हैं। वो काफी छात्रों के प्रति और गरीबों के प्रति वो काम करते हैं। तो आप लोग को जैसे सुनने में आता है कि वो फ्री शिक्षा भी देते हैं या कम पैसा में पढ़ाते हैं, ये सही बात है? ये सही बात है ये बात। आपका घर कहाँ हो? मेरा घर सर बिहार जम्मू जिला खैरा प्रखंड। और आप कहाँ से हैं दादा? जी, मेरा भी जम्मू ही जिला हुआ, मेरा प्रखंड बरहट पड़ता है। मैं कटौना मेरा ग्राम है, लेकिन अभी वर्तमान में मैं पटना में रह रहा हूँ, महेंद्रू में रह रहा हूँ। वहीं से मैं कंपटीशन का तैयारी कर रहा हूँ। मेरा मुख्य फोकस है डिफेंस की तरफ में जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए उसमें बिहार पुलिस हो जाएगा, यूपी पुलिस हो जाएगा, एसएससी जीडी हो जाएगा, आर्मी हो जाएगा, कांस्टेबल हो जाएगा, यही सब हमें मुख्य फोकस है मेरा। और आप दादा कहाँ से? जम्मू जिला से। कौन सा प्रखंड पड़ता है आपका? अच्छी पड़ता है, खैरा प्रखंड से पड़ता है। माने खान सर से आप लोग संतुष्ट हैं, वो सही बात है? बहुत संतुष्ट है। चलिए, एक नाम सुन के अच्छा लगा, और भाई लोगों ने जो भी जवाब दिया मेरे चैनल के माध्यम से वो सुन के अच्छा लगा। केंद्र सरकार, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं छात्र, बहुत कठिनाई से तैयारी करते हैं, विभिन्न प्रतिक्रियाओं से इन लोगों को गुजरना पड़ता है, बहुत सारा कठिनाई आती है इन लोगों के सामने, तो इन लोग पे जरा ध्यान दिया जाए।
नमस्कार जोहार, मैं नंदू मोदक, आप देख रहे थे देव झारखंडी व्लॉग्स। देखते रहिए, जुड़े रहिए और जो भी दर्शक मेरे चैनल पे जुड़े हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।